विचलन का, डिफ्लेक्शन का, डायवर्जन का माध्यम कुछ भी हो सकता है। विचलन किसी से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अशुभ से ही विचलन होता हो। विचलन अगर हो तो शुभ से भी हो जाता है। दृष्टि दृष्टि का भेद है। तो किसी को कोई ऐसा होता है कि उसे अपना विचलन अशुभ से लगता है और किसी को शुभ से। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। विचलन गरीबी से ही नहीं होता। विचलन होना हो तो अमीरी से भी हो जाता है। वह एक अलग की बात है कि गरीब को अमीर के विचलन का कोई संज्ञान नहीं और जो अमीर है उसे भी गरीब के विचलन का पता नहीं। तो अमीर सोचता है कि गरीब बड़ा मस्त है, बड़ा तनाव मुक्त है, और गरीब सोचता है कि अमीर न जाने क्यों इतना परेशान है सब कुछ होते हुए। तो ऐसा नहीं कि द्वेष ही विचलित करता है, राग भी कर देता है। मगर आदमी में कुछ ऐसा है, ऐसा तत्व विद्यमान है, ऐसा तत्व कि वह सारे विचलनों को पी जाता है। उसमें सारे विचलन डूब जाते हैं। ऐसे ही डूब जाते हैं कि जैसे कि कोई बहती नदी हो और उसके नीचे, उसके तल पर, उसकी तलहटी में कंकड़ पत्थर डूबे होते हैं। वैसे ही तो जैसे कि तुम लोग कि कबीरदास जी गरीब हैं, गरीबी है, मगर अपनी गरीबी से विचलित नहीं है। तो गरीबी उन्हें विचलित नहीं कर पाती है। इसीलिए तो कबीरदास जी अत्यंत प्रतिभावान हैं। वे जानते हैं, और ऐसा नहीं जानते कि पढ़ लिया हो, कि पढ़ा कर जानते हो, या कि सुना कर जानते हो। नहीं, उनके पास अपना अनुभव है, अपना स्वयं का अनुभव। बिना स्वयं के अनुभव के व्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं बोल सकता कि पोथी पढ़ जग मुआ और पंडित भला न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर ही पढ़ लो, ढाई आखर ही जान लो, इतना पर्याप्त है। क्योंकि ढाई आखर में ही सारे शास्त्र डूब जाते हैं। तो अगर तुमने ढाई आखर नहीं जाना तो भला तुमने क्या जाना? तुम क्या जान सकोगे? तुम क्या जानोगे? तुम क्या जान सकते हो? मगर तुम तो ठहरे ज्ञानी।
क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो, महाज्ञानी। तुम ठहरे पंडित, प्रकांड पंडित, विद्वान, बुद्धिजीवी, बुद्धि के ऊपर टिके जीव। जो बुद्धि के ऊपर जीव टिके होते हैं वे ही तो बुद्धिजीवी होते हैं। क्योंकि बुद्धि क्या करती है? तुम कभी अपनी बुद्धि को देखना कि बुद्धि जीवन में क्या करती है, तो तुम पाओगे कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धि से जीते हैं, जो हृदय से नहीं जीते, पता नहीं लोग बाग उन्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं। बुद्धि भौतिक जगत में हो तो ठीक, भौतिक जगत के लिए तो बुद्धि बड़ी अनिवार्य है, मगर जीवन के लिए तो तुम तो सब जानते हो, सब जानते हो, और बिना ढाई आखर जाने, ढाई आखर तो जाना नहीं, इसके बिना ही सब जान गए। कैसे जान गए? थोड़ा सा दान पुण्य किया तो समझ लिया कि मैं जान गया। यज्ञ कर लिया, यज्ञ के मंत्र याद कर लिए, यज्ञ के मंत्र याद हो गए तो तुम समझ गए, संस्कृत में भी समझ गए और हिंदी का अनुवाद भी याद हो गया, हिंदी का अनुवाद भी कंठस्थ हो गया, तो समझ लिया कि ज्ञाता हो गए। या फिर ऐसा कि 2-4 साल में तीर्थ यात्रा कर ली, तो तीर्थ यात्रा की तो सारे पुण्य मिल जाते हैं, सारे धामों की यात्रा से। बस जाने से ही पुण्य मिल गए, थोड़ा सा आवागमन किया और पुण्य मिल गया। बिना किए पुण्य मिल गए, आने जाने से पुण्य मिल गए, कैसी बातें हैं। तो होता क्या है कि ये सब विकल्प हैं, और विकल्प किस बात के? ढाई आखर के, ढाई आखर प्रेम के। और तारीफ की बात, एक बात और, कि ये तुम्हारे सारे विकल्प, सारे के सारे जितने तुम निकालते हो, सब निरर्थक साबित होते हैं, सब निरर्थक। तो ऐसा नहीं कि तीर्थों का अपना महत्व नहीं है, या यज्ञ का महत्व नहीं है, उसका भी है। या धन का महत्व नहीं है, मगर ये ढाई आखर के सामने कुछ भी नहीं, बड़े बड़े बौने हैं। तो संत कबीर गरीब हैं, मगर बड़े मूल्यवान हैं पूरी मानव जाति के लिए। क्योंकि अक्सर गरीब बड़ी आशाओं से भरा होता है कि धन मिल जाए, तो उसमें बहुत 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 तृष्णा होती है धन की। तो विचलन निश्चित रूप से हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि वह अपने स्वभाव से, मूल स्वभाव से भटक जाए, उसके भटकने की पूरी संभावना है। तो विचलन का कारण कुछ भी हो सकता है। और जो गरीब है अस्थिर हो सकता है, और जहां अस्थिर हुआ,
डिफ्लेक्शन हो गया अपनी ही प्रकृति से, अपनी ही प्रकृति से डाइवर्जन हो गया। फिर तुम इसका अपोजिट लो, बिल्कुल अपोजिट। तो डेविएशन धन से भी हो सकता है, तो पद से भी हो सकता है, तो प्रतिष्ठा से भी, सुख संसाधनों से भी, सब से। मगर जैसे संत कबीर हैं कि अपनी गरीबी से विचलित नहीं होते, ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जो अपनी अमीरी से डेविएट नहीं होते, विचलित नहीं होते। जैसे कि तुम लोग कि हिंदुओं में जितने भी अवतार हुए हैं वे अधिकांश राजा महाराजा हैं, सांसारिक हैं, विवाहित हैं, पारिवारिक हैं, मगर उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसीलिए तो वे इतने पूर्ण हैं। जैसे कि तुम देखो कि श्री राम की एक बात पर, एक पिता की बात पर राज सिंहासन छोड़ दिया, पूछा तक नहीं कि क्या बात है, क्यों छोड़ना है। मगर जरा सोच कर देखो कि उनकी जगह कोई और होता, हम जैसा कोई होता तो पुरोहित को पकड़ लेता, वशिष्ठ जी को पकड़ लेता कि कौन सा राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकाला था, कैसा शुभ मुहूर्त था, निकालना था। तो कोई अपनी दुश्मनी निकाल लेते, पुरानी दुश्मनी निकाल लेते, मगर ऐसा कैसा शुभ मुहूर्त। तो कोई हम जैसा होता तो वह तो ऐसे बोलता कि चलो एस्ट्रोलॉजर के पास, उससे कोई उपाय पूछे जाएं जिससे कि पिताजी की बुद्धि ठीक हो जाए। या बुलवा लें अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को, कि वे समझाएं पिता को कि आखिर क्या हो गया, बात क्या है। लेकिन राम ऐसे नहीं है, तो ही तो राम श्री राम है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आदमी झोपड़े में है या महल में। फर्क इस बात से पड़ता है कि वह अपने स्वभाव में है या नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि पथिक जी थे, स्वामी पथिक जी, और पथिक जी बड़े निराले थे। तो पथिक जी के पास एक जिज्ञासु जो कि बड़ा गरीब था, अपनी जिज्ञासा लेकर पहुंचा कि मैं तो गरीब हूँ, बड़ा गरीब, अपना गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, धन का अभाव है, तो ना तो पूजा पाठ होती है, ना सत्संग होता है, क्योंकि दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं होता, और ना ही मुझसे किसी की सहायता होती है। मैं किसी का सहायक भी नहीं, तो मेरे पास पुण्य भी नहीं, क्योंकि सहायता के लिए भी तो धन होना चाहिए। तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई देता है तो ऐसा दिखाई देता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। तो बस इतना बताएं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो पथिक जी मुस्कुराए
स्वामी जी सारी बात समझ गए और बोले कि कल्याण का धन से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। धन हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। वह इसलिए क्योंकि जो कल्याण है उसका सीधा संबंध स्वयं से है, अपने आप से, खुद से। तो असल पुण्य तो भीतर है, तो असल तीर्थ तो हृदय है। तो ठीक ठीक यज्ञ तो स्वयं के साथ होता है। और फिर तुम अपने आप को देखो कि तुम उस अस्तित्व के हाथों से बनी बहुत बहुत अद्भुत कृति हो, अमूल्य कृति हो। और तुम वह जो परमात्मा है उसकी निधि हो। उसने तुम्हें अपने हाथों से गढ़ा है। अपने शरीर पर, अपने मन पर उसके हाथों की छाप देखो। अपने हृदय में, अपने हृदय में उसे विराजता देखो। तो भला इसमें निर्धन क्या और धनवान क्या? दोनों व्यर्थ हैं, क्योंकि दोनों को ही हृदय तक की यात्रा करनी है। और जो हृदय तक की यात्रा होती है यही तो तीर्थ यात्रा है। मन से हृदय की यात्रा, मन के घर से हृदय के तीर्थ तक की यात्रा। और जहां तुम हृदयवान हुए बस हो गया कल्याण, वही कल्याण है। बस इतना ध्यान रखना कि तुम विचलित होते कैसे हो और कहां पर होते हो। तो विचलन आता कैसे है वह तुम देख लो अपनी आंखों से, पूरी आंख भरकर। इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि तुम विचलन ही देख सकते हो। आंखें विचलन ही देख सकती हैं। द्वैत विचलन ही देखता है, अद्वैत विचलन नहीं देखता। तो फिर अपना अज्ञान भी देखो और ज्ञान भी देखो। वह दोनों देखना बड़ा अनिवार्य है। वह इसलिए क्योंकि हृदय तक की यात्रा में जो पथिक है वह निर्भर होना चाहिए, बिल्कुल खाली खाली, न ज्ञान न अज्ञान, दोनों में से कुछ भी नहीं। प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। दोनों को छोड़ो, दोनों को त्यागो। अज्ञान ही नहीं, ज्ञान भी। यही एक कल्याण का मार्ग है।